हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका शुभ कॉमर्स एकेडमी में। और आज हम करने चल रहे हैं बीकॉम थर्ड का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चैप्टर 1 है और इसका लेक्चर 3 है। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे अपने लेक्चर में: ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है पहले ये जानते हैं। शेयर आर सेट टू बी ओवर सब्सक्राइब्ड when the number of shares applied is more than the number of share offered। जितने शेयर कंपनी ने इशू किए हैं उसके कंपैरिजन में जो पब्लिक की तरफ से अप्लाई किया जाता है, यानी अप्लीकेशन हमें जो आती है वो एक्सेस आ जाती है, ये केस हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस कहलाता है। और इसके लिए एग्जांपल दिया गया है, इन केस ए कंपनी हैज़ ऑफर्ड 5000 शेयर टू पब्लिक बट द पब्लिक अप्लाइड फॉर 6000 ओनली, इट इज़ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ये केस आपका ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं एट द रेट 10 ईच, और हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है वो 15,000 एप्लीकेशन आई है। तो यहाँ पे देखिए एक्सेस कितने हुए हैं, एक्सेस हुए हैं 5,000 एप्लीकेशन। अब ये जो 5,000 एप्लीकेशन एक्सेस हुई है ये हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस कहलाएगा। इसके लिए मैंने डॉक्टर SM शुक्ला की बुक है, उसका मैंने क्वेश्चन लिया है। आइए उस क्वेश्चन से भी जानते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। द सन एंड मून कंपनी लिमिटेड रजिस्टर्ड विथ अ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख डिवाइडेड इंटू 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच। इट इशूड 5,000 शेयर पेबल एज अंडर। कंपनी ने 5,000 शेयर इशू किए हैं जिनमें ये रेट है। एप्लीकेशन ₹2 की है, अलॉटमेंट ₹2 की है, फर्स्ट कॉल ₹3 की और फाइनल कॉल ₹3 की है। द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 7,000 शेयर। अब देखिए 5,000 शेयर कंपनी ने इशू किए थे, एप्लीकेशन आई है 7,000 की। इसका मतलब है हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन कितने आई है, 2,000 शेयर के लिए एक्सेस एप्लीकेशन आ गई है। यही केस आपका ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर है। और आगे है इस पे क्वेश्चन में, application for 2,000 share were rejected and the application was returned to applicant, all due on allotment and call duly received, give necessary journal entries। फर्स्ट इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन में हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन को हमें करना कैसे है। देखिए इशू हमने कितना किया था, 5,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। एप्लीकेशन का ₹2 रेट है, अलॉटमेंट का ₹2 है, फर्स्ट कॉल का ₹3 है और सेकंड कॉल का भी ₹3 है। जो हमारा एप्लीकेशन पे पैसा आया हुआ है वो हमने पूरा एप्लीकेशन रिसीव किया, यानी 7,000 के रेट से हमने ₹2 का रेट जो लगा हुआ है वो एप्लीकेशन पे हमने लिया है। मीन्स कि हमें जो पैसा मिला हुआ है वो मिला हुआ है 14,000। एप्लीकेशन पे हमें कितना पैसा मिला है, 14,000, और हमने कितने पैसे रिटर्न किए हैं, 2,000 शेयर पे हमने पैसे रिटर्न कर दिए हैं। तो 2,000 इंटू एप्लीकेशन का रेट कितना है, ₹2। हमने रिटर्न कितना करना है, 4,000। तो एप्लीकेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 10,000 रुपीज़। अलॉटमेंट पे हमारा रेट है ₹2। अब हमें अपनी जितने शेयर हमने इशू किए थे उस रेट से मल्टीप्लाई करना है अलॉटमेंट में। तो 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगी 10,000 रुपीज़। फर्स्ट कॉल की रेट है हमारी ₹3, तो 5,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 15,000, और फाइनल कॉल का रेट है हमारा 5,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 15,000। तो ओवरऑल हमें ये पता चल गया कि एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिलना है, अलॉटमेंट पे कितना है, फर्स्ट कॉल पे कितना है और सेकंड कॉल पे कितना है। आइए उसको जनरल एंट्री के माध्यम से जानते हैं, क्योंकि हमारा गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज आपको करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्री से। फर्स्ट एंट्री है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन 7,000 शेयर एट द रेट ऑफ 2 ईच इज इक्वल टू 14,000। तो आपका 14,000 आपने रिसीव किया है। सेकेंड एंट्री होती है जब हम एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। शेयर कैपिटल में हमने कितना ट्रांसफ़र करना है, अपनी फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू यानी जितना शेयर हमने इशू किया है 5,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़। हमने रिटर्न कितना किया है कस्टमर को, जो हमारे शेयर होल्डर जिन्होंने पैसे हमें ज़्यादा दिए हैं, जो एप्लीकेंट थे, उनको हमने 4,000 रिटर्न करना है। रिटर्न कैसे करेंगे, रिटर्न का प्रोसेस मैंने आपको ये बताया है कि रिटर्न का ये अमाउंट है जो हमें रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हमने टू बैंक अकाउंट में कितना डाला, 4,000 रुपये, और फेस वैल्यू यानी कैपिटल में ट्रांसफ़र किया 10,000 रुपीज़। अलॉटमेंट का प्राइस हमें पता है, अलॉटमेंट में हमने ₹2 के रेट से लेना है तो 10,000 रुपये आएगा। और उससे हमारी थर्ड एंट्री है
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू 10,000 रुपीज़, आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों में आएगा। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे, नेक्स्ट एंट्री है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, आपका अलॉटमेंट का पैसा रिसीव्ड हो गया है 10,000 रुपीज़। फर्स्ट कॉल का ड्यू हम एंट्री करेंगे, ड्यू की एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और वैल्यू हमने जानी है अभी पहले ही कैलकुलेट कर रखी है 15,000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यहाँ पे बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। देन अब हम एंट्री करेंगे शेयर सेकंड कॉल की, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 15,000 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। नेक्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड 15,000। अब क्वेश्चन में करना क्या क्या है, आपको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए हमने ये एक फॉर्मेट बनाया है, फॉर्मेट के हिसाब से आप अपनी बुक में भी एक बार फॉर्मेटिंग देख लीजिएगा। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में शेयर कैपिटल जो हमने इशू किया हुआ है, सारा सेटलमेंट करने के बाद वो वैल्यू आएगी 50,000 रुपीज़, बिकॉज 5,000 हमारे शेयर्स थे और उनका रेट कितना है 10 रुपये, तो आएगा 50,000। और यही हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आपका 50,000 आएगा। तो ओवरऑल बैलेंस शीट आपकी ये है। ओवर सब्सक्रिप्शन का ये क्वेश्चन है, और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको रिपीट करके दोबारा बना दूंगा वीडियो। नेक्स्ट है हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है, देखिए अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि हमने 10,000 शेयर इशू किए हैं और हमें एप्लीकेशन आई है 8,000 की, तो जितना शेयर हमने इशू किया था उससे कम की एप्लीकेशन आना, ये केस आपका अंडर सब्सक्रिप्शन का कहलाता है। आइए इसको थ्योरेटिकली थोड़ा देख लेते हैं। शेयर आर सेड टू बी अंडर सब्सक्राइब व्हेन द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर इज लेस देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड। जितना शेयर हमने अप्लाई किया है उसके कंपेरिजन में, जितने लोगों ने अप्लाई किया है उसके कंपेरिजन में जो हमने ऑफर किया है वो कम है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ए कंपनी हैज़ ऑफर 5,000 शेयर टू पब्लिक बट द पब्लिक अप्लाई फॉर 4,500 शेयर ओनली। अब देखिए कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं 5,000, लेकिन पब्लिक ने कितने शेयर में इंटरेस्ट दिखाया है, वो भी 4,500 ओनली शेयर्स में। इट इज़ कॉल्ड ए केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। ये केस आपका अंडर सब्सक्रिप्शन का केस कहलाएगा। इन सच ए केस इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट द कंपनी हैज़ रिसीव्ड ए मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे क्या है, कंपनी अपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव करेगी और उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करेगी। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर ऋषभ शुक्ला की बुक का है। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। श्याम एंटरप्राइज इशू 20,000 शेयर ऑफ 100 ईच पेबल एज फॉलो 30 ऑन अलॉटमेंट, 30 on application, 40 on allotment and 30 on first and final call. The application were received for 15,000 शेयर। हमने इशू किया था 20,000 और एप्लीकेशन आई है 15,000 शेयर के लिए। एंड ऑल दीज वेयर एक्सेप्टेड, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सारे पैसे हमें मिल गए हैं, लेकिन एक कुछ ऐसा था जहाँ पे 500 शेयर जिनके पास थे उन्होंने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया है, मींस ये हमारा एरियर हो रहा है। और कॉल्स इन एरियर के केस में क्या होता है, 500 शेयर्स हैं और फाइनल कॉल का रेट कितना है 30, तो 500 इंटू 30 इज इक्वल टू 15,000 रुपीज़, ये हमारे कॉल्स इन एरियर में आ जाएंगे। आइए इसका प्रॉपर सोल्यूशन देखते हैं। प्रॉपर सोल्यूशन है हमारा, इशू हमने किया है 20,000 और जो हमारे पास एप्लीकेशन आई है वो 15,000 शेयर से आई है। तो जितने शेयर के लिए पब्लिक ने इंटरेस्ट दिखाया है अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में, हम उसी शेयर को अपनी फेस वैल्यू मानते हैं और उसी के बेसिस पे अपने क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। एप्लीकेशन का रेट 30 है तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 4,50,000। अलॉटमेंट का रेट 40 है तो 40 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 लाख वैल्यू आएगी। और फर्स्ट कॉल का रेट है 30, तो 15,000 इंटू 30 इक्वल टू 4,50,000। अब 500 शेयर्स जिनके पास थे उन्होंने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, मींस एरियर हुआ है, तो 500 इंटू 30 इक्वल टू 15,000। कॉल्स इन एरियर हमारा 15,000 है, 4,50,000 हमारी ड्यू मनी है,
जिसमें से 15,000 नहीं मिलेगा, मतलब हमें कितना रिसीव्ड होगा, 4,35,000 रुपीज़, ये हमें रिसीव होना है। अब हमें एप्लीकेशन का रेट पता चल गया है, हमें अलॉटमेंट का मनी पता चल गया है, और हमें फर्स्ट कॉल का मनी पता चल गया है। इसको जनरलाइज करना है। आइए जनरल एंट्री के माध्यम से इन सब अमाउंट को फिल करते हैं। पहली जनरल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 15,000 शेयर एट द रेट ऑफ 30 इज इक्वल टू 4,50,000। ये पहली एंट्री हो जाएगी। दूसरी एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4,50,000 एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 6 लाख रुपए की ये वाली एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, नरेशन आप लिखेंगे। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल के लिए जनरल एंट्री होगी ड्यू की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4,50,000। इसका रिसीविंग का एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पे कॉल्स इन एरियर का एंट्री आप दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, आपके ऊपर है, बट उसका अल्टीमेट इफेक्ट आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप एंट्री दिखाएंगे तो यहाँ पे 4,50,000 आएगी वैल्यू। अगर आप ये एंट्री नहीं दिखाते हैं तो यहाँ पे आपका 4,35,000 एंट्री में आएगा अमाउंट। आपके दोनों सही हैं, आप दोनों कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा लगे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब इसकी हम बैंक अकाउंट प्रिपेयर करनी है हमें। बैंक अकाउंट में एप्लीकेशन में हमें पैसा मिला है 4,50,000, अलॉटमेंट में मनी रिसीव्ड हुई है 6 लाख रुपीज़, और फर्स्ट कॉल पे मिली है पैसा 4,35,000। ओवरऑल वैल्यू हमारी कैश की है 14,85,000 रुपीज़। ये हमारा बैंक अकाउंट है जिसकी बैलेंसिंग दोनों तरफ बराबर आ रही है। आई होप ये क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। हमारा नया कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट है इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम। आइए इसको जानते हैं। इसमें ए पॉइंट है हमारा, शेयर आर सेड टू बी इशूड एट अ प्रीमियम व्हेन दे आर इशूड एट अ प्राइस हायर देन द फेस वैल्यू। मतलब समझिए, सपोज कंपनी की फेस वैल्यू है 10 रुपये और उसने कस्टमर को बेचा 15 रुपये में, तो ये जो 5 रुपीज़ आपका एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है ये आपका प्रीमियम का पैसा है, यानी आपने अपनी जो फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा पैसा पब्लिक से लिया है। इसका दूसरा पॉइंट है द एक्सेस ऑफ इशू प्राइस ओवर द फेस वैल्यू इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। जैसे एग्जांपल दिया इन्होंने कि 10 रुपये का हमारा इशू है और 15 रुपये हमें मिलता है, तो यहाँ पे जो हमारा 5 रुपये है ये आपका क्या कहलाएगा, प्रीमियम कहलाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम इज ए कैपिटल रिसीप्ट नॉट ए रेवेन्यू रिसीप्ट। ये पैसा आपकी कैपिटल को बढ़ाता है, ना कि रेवेन्यू रिसीप्ट होती है। द प्रीमियम मस्ट बी क्रेडिटेड टू ए सेपरेट अकाउंट कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और ये जो प्रीमियम का पैसा हमें मिलता है उसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का सीधा सा मतलब है 10 रुपये की चीज़ हमने 15 रुपये में बेच दी है, तो 5 रुपीज़ का जो हमारे पास डिफरेंस अमाउंट है वो हमारा प्रीमियम कहलाएगा। आइए इसके लिए डॉक्टर एस एम शुक्ला बुक का क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन जानते हैं। इसके माध्यम से हमें एंट्रीज भी क्लियर हो जाएंगी और कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है लार्सन लिमिटेड कंपनी इशूड 5,000 शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 40। मतलब 100 रुपये का जो हमारा शेयर है उसको हमने 140 रुपये यानी 100 + 40 इतने में हमने सेल किया है, जिसमें 40 रुपये का प्रीमियम है। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से पैसे लिए जा रहे हैं। 10 रुपये का एप्लीकेशन है और 60 रुपये की अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट मनी में इंक्लूडिंग प्रीमियम है, इंक्लूडिंग प्रीमियम है मतलब ये 60 रुपये में 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एक 20 रुपये की आपकी अलॉटमेंट है और 40 रुपये की आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम मनी है। फर्स्ट कॉल पे 30 रुपये हैं एंड फाइनल कॉल पे 40 रुपये लिए जा रहे हैं अपने शेयर होल्डर से। ऑल शेयर सब्सक्राइब एंड द मनी डुली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट कॉल ऑन 1000 शेयर। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉल में 1000 शेयर्स के पैसे हमें नहीं मिले हैं। कुछ ऐसे शेयर होल्डर थे जिनके पास 1000 शेयर थे, उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। मतलब हमारा कॉल्स इन एरियर होगा 1000 शेयर पे, और 1000 शेयर पे हमारा रेट कितना है 30, तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट आएगा 30,000 रुपीज़। फाइनल कॉल पे 1500 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन पे हमें पैसा नहीं मिला था, यानी कुछ शेयर होल्डर ऐसे थे
जिन्होंने 1500 शेयर खरीद रखे थे और उस पर फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, और फाइनल कॉल का हमारा प्राइस है 40 रुपीज़। तो 40 रुपीज़ इंटू 1500 शेयर इज इक्वल टू 60,000, यानी कॉल्स इन एरियर हमारा कितना आएगा 60,000 रुपीज़। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लार्सन लिमिटेड। आइए इसको अपने सोल्यूशन से जानते हैं। सोल्यूशन में कैसे किया जाएगा इसको पुटअप। इशू है 5000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 + 40 यानी 40 प्रीमियम यानी 140। अप्लीकेशन 10 रुपये की है। अलॉटमेंट के दो कैटेगरी है, एक 20 का हमारा रेट है और 40 का प्रीमियम भी इसके अंदर जुड़ा हुआ है। फर्स्ट कॉल हमारी 30 है और सेकंड कॉल हमारी 40 रुपीज़ की है। 5000 शेयर इंटू 10 इज इक्वल टू 50,000। अप्लीकेशन पे जो हमें पैसा मिलेगा वो 50,000 मिलेगा। अलॉटमेंट पे जो हमें पैसा मिला है वो 1 लाख रुपीज़ तो हमारे अलॉटमेंट का पैसा है और 2 लाख रुपीज़ हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का मिला हुआ है। दोनों को अलग से यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर दिया है आपको समझाने के लिए। फर्स्ट कॉल मनी हमारी 30 रुपीज़ से है, तो 30 इंटू 5000 इज इक्वल टू 1,50,000। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन क्या है। 1000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो 1000 इंटू 30 इज इक्वल टू 30,000। 1,50,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 1,20,000। जो हमें फर्स्ट कॉल पे पैसा रिसीव्ड होगा वो होगा 1,20,000 रुपीज़। सेकेंड कॉल का रेट है हमारा 40 और 5000 शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगी 2 लाख रुपीज़। अब सेकेंड कॉल पे 1500 शेयर्स पे हमें पैसा नहीं मिला हुआ है, यानी 1500 इंटू 40 इज इक्वल टू 60,000। हमारा एरियर कितना आ रहा है 60,000। 2 लाख माइनस 60,000 इज इक्वल टू 1,40,000। अब हमें पैसा कितना मिल रहा है 1,40,000, यानी सेकंड कॉल पे जो मनी रिसीव्ड होगी 1,40,000। अमाउंट सारे क्लियर हो गए हैं। आइए इसको जनरल एंट्री के माध्यम से जानते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, 50,000 रुपीज़ आ जाएगा आपका। और नेक्स्ट है हमारा जनरल एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 1 लाख का शेयर कैपिटल का पैसा और 2 लाख का प्रीमियम का पैसा, टोटल 3 लाख रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 3 लाख रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू 1,50,000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 1,50,000 हमें मिलने थे, 30,000 का हमारा एरियर है और पैसे जो हमें मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं 1,20,000 रुपीज़। सेकेंड कॉल पे सेकेंड कॉल मनी ड्यू है 2 लाख रुपए से, यानी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री हमारी रिसीप्ट की हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। अब यहाँ पे एरियर कितना है हमारा, यानी बकाया 60,000 रुपीज़। 2 लाख माइनस 60,000 इज इक्वल टू 1,40,000। हमें पैसा कितना मिला है 1,40,000। अगर क्वेश्चन में जनरल एंट्री करने के लिए बोला, अगर बैंक अकाउंट के लिए बोलता तो आप बैंक अकाउंट के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। बैंक अकाउंट में जितने पैसे हमें मिले हैं वो सारा आपका डेबिट में डाल दीजिएगा, और अगर कुछ रिटर्न तो हुआ नहीं है तो डेबिट में आएगा सारा का सारा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आंसर की तरफ। फर्स्ट कॉल पे एरियर कितना आ रहा है 30,000 और सेकंड कॉल पे एरियर है आपका 60,000। ये 60,000 सेकंड कॉल का है और ये 30,000 आपका फर्स्ट कॉल का। इट मीन्स क्वेश्चन हमारा सही आया हुआ है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें ताकि उनकी तैयारी इस लॉकडाउन में चलती रहे और आप अच्छे से तैयारी करें। ऐसी मेरी शुभकामनाएं भी हैं और अपेक्षा भी है। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।